सुनील शर्मा से आप डरते हैं वहां बात करने के लिए? क्या है सुनील शर्मा? सुनील शर्मा भी एक एमएलए, मैं भी एक एमएलए हूं, मैं क्यों डरूं उससे? डरेगा कोई चोर होगा। वो तो चुन के भेजा है, आपने वादा किया है कि हम इन प्रोजेक्टों में अपने लोगों को काम देंगे, लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला रोजी देने के लिए। नहीं, हमने ये वादा नहीं किया है। आज तक आपने बात करना क्यों नहीं चाहा? जब कंपनी का एक सीनियर अधिकारी बोलने लगा, उसके बाद ही आपके जो मुंह के ताले हैं वो खुलने लगे। किश्तवाड़ पावर प्रोजेक्टों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि किश्तवाड़ के जो दो भाजपा के एमएलए हैं, वो एमएलए इन पावर प्रोजेक्टों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। मेरे साथ इंदरवाल से मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली प्यारेलाल शर्मा जी है, इनसे बातचीत करूंगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि जो दो एमएलए किश्तवाड़ के भाजपा के हैं वो इन पावर प्रोजेक्टों में दखल अंदाजी करते हैं। तो सभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट का एक एमएलए हूँ। हमारे भी लोग बेरोजगार हैं। हम भी प्रेशर डाल सकते थे कंपनियों पे कि हमारे भी लोग एडजस्ट करो। सरकार हमारी है और जो पीडीडी डिपार्टमेंट है वो तो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के पास डिपार्टमेंट है, लेकिन हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने आज तक किसी भी कंपनी को एक भी फोन नहीं किया होगा कि हमारे लोगों को एडजस्ट करो। हमारा एमपी है सजाद साहब, राज्यसभा मेंबर है, उसने कभी दबाव नहीं डाला। हमारी डीडीसी पूजा चेयरपर्सन, उसने धरने दिए, कुछ किया, तब भी उसका नहीं माना। ये तो क्लियर कट है। मेरी बात सुनो कि आपका रेता बजरी कुठवा से जाता है और इस्तेमाल हो जाता है डोल वगैरह इन प्रोजेक्टों में, पटेल में इस्तेमाल होता है। कौन लेता है? इसकी इंक्वायरी एडमिनिस्ट्रेशन ने की आज तक? इसकी इंक्वायरी किसी ने की ये सप्लाई कुठवा से? क्योंकि आपके इतने सोर्सेस हैं, क्रशर प्लांट सब कुछ लगाने के लिए किश्तवाड़ में, इतनी माइनिंग के ब्लॉक वहां आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, वहां के लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। किसी को सैंक्शन दे दे, 4-5 क्रशर की सैंक्शन दी जानी चाहिए थी आज तक। 2000 जब से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं किसी को नहीं दिया। एक क्रशर चल रहा है वहां उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, उसको भी कभी 6 महीने बंद रखा जाता है, कभी खुलवाया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है, इसलिए कि इनके तो मिली भगत है इसमें। शर्मा जी, आज तक आपके मुंह की ताले क्यों लगे हुए थे? आज तक आपने बात करना क्यों नहीं चाहा? जब कंपनी का एक सीनियर अधिकारी बोलने लगा, उसके बाद ही आपके जो मुंह के ताले हैं वो खुलने लगे। देखिए, आप कंफर्म कीजिए, जब से हमारी 1.5 साल लगभग होने लगा, आप किसी भी कंपनी के हेड को पूछिए, जितने भी प्रोजेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं, क्या किसी भी मंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है, किसी भी मंत्री ने, किसी ने भी एमएलए ने आपको एक भी फोन किया कि हमारे बंदे एडजस्ट करो? क्योंकि हमें पता है वहां कब्जा किया हुआ है। जो भी वहां के विधायक हैं उन्होंने कब्जा किया है। वो कहते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, कंपनी बाहर की है, उनके साथ टाई अप है, उन्हीं के लोग लगाए जाते हैं। आप देखिए, जिस प्रोजेक्ट हेड ने ये बात की, वो प्रोजेक्ट 80% कंप्लीट हो चुका है। तो कंपनी क्या है? ठेकेदार है ना, तो ठेकेदार उतने ही मजदूर रखेगा ना जितनी उनको जरूरत है। कंपनी पे बर्डन नहीं ना होगा। और 1200 लोग तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे दी वहां के लोगों को, लोकल लोगों को, लैंड डोनर्स को 200-250 लोग वहां के लगाए। आप उन्होंने भी टेक्निकल लोग ही रखने हैं, जो अब तो सिर्फ डीएम ही बनना है, बाकी तो सारे कुछ कंप्लीट हो गया वहां। तो वो ठेकेदार है। मैं कहता हूं कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें सिगान लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी पावर प्रोजेक्ट इस वक्त जो ऑनगोइंग है वो बंद होंगे, उससे नुकसान डिस्ट्रिक्ट को तो होगा ही होगा, पूरे जम्मू कश्मीर को। कंपनी का जो सीनियर ऑफिसर है वो ये कह रहा है कि लोकल लीडर इन प्रोजेक्टों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें काम करने नहीं दे रहे हैं, हाईजैक जो है वो किया गया है। मैं भी क्यों? क्योंकि ये हमारे सरकार में कंप्लीट होंगे प्रोजेक्ट। हो सकता वहां के अपोजिशन के जो लीडर हैं वो ये सोचते होंगे कि उमर सरकार में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएंगे, उनका बेनिफिट इनको मिलेगा। मुझे बहुत बड़ी चाल लगती है इसमें। लोकल लीडरों का नाम लिया गया है, आपको क्या लगता है कि लोकल लीडर में से कौन कौन से ऐसे लीडर हैं? 2 ही तो लोकल लीडर है वहां। एक के हित में, एक की कॉन्स्टिट्यूंसी में दाबशाला प्रोजेक्ट पड़ता है, दूसरा जो एलओपी साहब है उनके 2 प्रोजेक्ट पड़ रहे हैं। पहले उसी के खाते में था जो हमारा डंगडूर वाला प्रोजेक्ट भी है। तो जो भी कंपनी है दोनों मिलके उन पे काबिज हैं।
ये तो 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कुछ दिन पहले इस तरह की भी तस्वीरें दिखी जिसमें शगुन परिहार एक साइड से है और दूसरी साइड से कंपनी का एक हेड है, और वो कंपनी का हेड उस शगुन परिहार को ये कहता है कि हमने आपके ही मुताबिक यहाँ सारे लोगों को जो है वो नौकरियां दी हैं, आपके ही मुताबिक यहाँ काम जो है वो किया जा रहा है, ठेकेदार भी आप लोगों के, काम करने वाले भी आप लोगों को, बाकी लोग कहाँ जाएं? मेरी बात सुनिए, आपने एक सुना होगा डेली एक्सरसाइज में भी आया कि वहां जी देशद्रोहियों को लगाया गया, कहा ना, ओजीडब्ल्यू वो भी देशद्रोही हुए ना, जो अंडरग्राउंड वर्कर हो अपर ग्राउंड वर्कर हो, देशद्रोही तो है ना। लेकिन वो किसने लगाई, इसकी इंक्वायरी हुई, किसकी सिफारिश लगा, इसकी इंक्वायरी हुई, और आज तक क्यों नहीं ये नाम आया। आज जब कंपनी इनकार कर रही है, उनके कहने को नहीं मान रही है कि हमें लॉस हो रहा है, हम एडजस्ट नहीं कर सकते, हमने बंदे निकालने हैं, हमारे पास काम कम रहा अब, तो अब उन्होंने देशद्रोही लगाई। आज तक कहां थे वो नुमाइंदे जो बोल रहे हैं, आज तक वो लोग कहां थे जो आज वो आवाज उठा रहे हैं। ये सरासर कंपनी को दबाव में लाने की जरूरत है अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन मैं सारी कंपनी जितनी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में काम कर रही हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब आपके साथ खड़े हैं, कोई भी मुसीबत हो। लेकिन हमें प्रोजेक्ट चाहिए, हमारे लोग लगे ना लगे, हमारे लोगों को काम मिले ना मिले, वो बात की बात है, लेकिन हमें पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। आपने कभी चाहा कि हम भी अपने जो आपके गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर काम दिलाएं, उनको इन कंपनियों में एडजस्ट करवाएं? आपने कंपनी वालों से कभी बात करने की कोशिश की? मेरी बात सुनिए, सारी कंपनीज में बात की और सारी कंपनीज ने मना किया है, बीजेपी के विधायकों ने, कि फोन तक भी हमारे नहीं उठा रहे हैं। तो आपके फोन भी नहीं फोन उठा भी नहीं, कोई हेड, जितने प्रोजेक्ट तीनों चल रही हैं, 3-4 प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, प्रोजेक्ट हेड जो है वो हमारा फोन उठा के राजी नहीं है। उनको कहा गया है कि हम दिल्ली सरकार के अंडर आप हो और आप दिल्ली से पैसा लाते हैं, हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाए, हमारे लोग लगेंगे, सरकार के आप कोई भी एमएलए हो, हम हालांकि हम सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट कर सकते थे, हमारे भी बेरोजगार लोग हैं, हमारे भी लोग इंजीनियरिंग करके हैं, हमारे इंजीनियर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिशियन में जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, वो बोलते हैं हमें सुपरवाइजर लगाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इंजीनियर लगना नहीं चाहते, हमारी रोजी रोटी चले, एक भी बंदा एडजस्ट नहीं। इस तरह की जो हालात है वो हालात आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आज तक क्यों नहीं रखी? क्या आप इन तमाम लोगों से डरते हैं? क्या सुनील शर्मा से आप डरते हैं वहां बात करने के लिए? क्या है सुनील शर्मा? सुनील शर्मा भी एक एमएलए, मैं भी एक एमएलए हूं, मैं क्यों डरूं उससे? डरेगा कोई चोर होगा, हम क्यों डरें? लेकिन हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं। देखिए, अगर हम भी अपना दबाव बनाए कंपनी पे, वो भी अपना दबाव बनाएंगे, इस तरह तो एक ही तरफ से तंग है बेचारे, एक ही तरफ से दबाव है। जब सरकार की तरफ से भी होगा, हमारी तरफ से होगा, तो हम तो सरकार का हिस्सा है ना, तो कंपनी ऑटोमेटिकली भाग जाएगी। कंपनी काम नहीं करेगी तो नुकसान जम्मू कश्मीर का होगा ना, इसलिए हम चुप हैं। कुछ भी हो, हमें प्रोजेक्ट बननी चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार देने वाला ऊपर बैठा है, हम कोशिश करेंगे। आपको तो चुन के भेजा है, आपने वादा किया है कि हम इन प्रोजेक्टों में अपने लोगों को काम देंगे, लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला रोजी देने के लिए। नहीं, हमने ये वादा नहीं किया है कि प्रोजेक्टों में हम काम देंगे। हमने कहा है, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने अपने मैनिफेस्टो में जब इलेक्शन कैंपेन में कहा कि 1 लाख नौकरी तक हम लोगों को देंगे, और आप देख रहे हो कि पोस्टें कितनी रेफर एसएसआरबी को की जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सबको नौकरी मिलेगी। हमने सीपीडब्ल्यू परमिट किए, जिनको 50 रुपए तनख्वाह थी, हमने पीडीडी डिपार्टमेंट में लाइनमैन 360 परमिट किए, और भी एक लिस्ट निकलने वाली है जो हमारी सरकार को करना है, जो वादा किया वो सरकार कर रही है। अब देखिए, प्रोजेक्ट में अब काम लगभग 80% तीनों प्रोजेक्ट में कंप्लीट है। अब हम कंपनी पे दबाव बनाए, हमारे लोग लगाओ, जबकि वो वहां के लोगों को निकाल रही है, वो स्ट्रेंथ कम कर रही है, उनको चाहिए मजदूर काम। अब देखो, जब 1000 एडजस्ट थे, 1000 का काम नहीं रहा, अब 400 का रहा, 600 लोगों को कैसे कंपनी वहां रखेगी? अब लगभग हंगामा जो है वो गर्म है। इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा अपने मुंह से कोई बात करे, लेकिन वो चुप है, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं। उसको जरूरत नहीं है, उसका अपना हिसाब अपने तरह चल रहा है, वो ठीक है, उसके लोग एडजस्ट हैं, उसके लोग काम कर रहे हैं, वो कभी नहीं बोलेगा इसके बारे में। और वो अपने आप को हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से भी ज्यादा आगे समझते हैं, वो नहीं समझते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो इसलिए
उनको रहने दीजिए, हमें अपनी बात करने दीजिए और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सारी कंपनीज को कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब आपके साथ खड़े हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि कभी भी ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होने चाहिए। इसमें जो भी आड़े आएगा उसको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।